जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ हम जान लेते हैं कि सर्कल किसको कहते हैं। तो सर्कल का डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लान which are at the fixed distance at the fixed distance from fixed point from to fixed point in the plan। राइट। सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एक दिस इज सर्कल। इस सर्कल को यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है, राइट, और फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर, जिसे हम इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं और इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, राइट। और इस फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आए हुए सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, हर एक पॉइंट आपका क्या है, एक यहाँ पर सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स है सभी एक इन सब का कलेक्शन, इसी को हम सर्कल कहते हैं। अब सपोज दैट कि अगर मैं इसे एक प्लेन पे ड्रॉ करूं, राइट, अगर मैं इस सर्कल को एक प्लेन या पेज पे सपोज कर लो, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि हमने इसे पेज पर ड्रॉ किया, तो ये सर्कल इस पेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये सर्कल इस पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इनसाइड ऑफ द सर्कल, राइट। इनसाइड ऑफ द सर्कल्स को हम कहते हैं इंटीरियर रीजन। सेकेंड है आपका आउटसाइड ऑफ द सर्कल, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर रीजन, राइट। एंड अब क्वेश्चन आता है कि ये थर्ड रीजन कौन सा होगा। तो थर्ड रीजन इटसेल्फ सर्कल। तो ये प्लान को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। तो इस तरह से हम कोई भी पार्ट्स या किसी भी सर्कल्स को अगर किसी पेज किसी प्लान पे ड्रॉ करते हैं, टोटल हमें 3 पार्ट्स उसके फाइंड होते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें कोई एक सर्कल गिवन हो, सपोज दैट दिस इज ए सर्कल, ओके। और इस सर्कल में हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एक लाइन, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, this is the center of the circle, and if we draw a line and both endpoints of this line, both endpoints of this line on the circle, अगर ये लाइन सर्कल पर है, इस लाइन का दोनों एंड्स पॉइंट्स कहां पर है, सर्कल पर, तो इसे हम कहते हैं कोड, राइट। और ये कोड अगर आप चेक करो तो ये कोड आपको टोटल, ये जो आपका सर्क्यूमफ्रेंस है, ये सर्क्यूमफ्रेंस दैट मीन्स बाउंड्री, राइट। सर्क्यूमफ्रेंस जो है इसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, ये पार्ट हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट आपका ये अप पोर्शन हो गया। तो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे एक लार्ज है और एक स्मॉल है। तो इस सर्क्यूमफ्रेंस के स्मॉलर पार्ट को हम माइनर आर्क कहते हैं, और जो ग्रेटर पार्ट है उसे हम कहते हैं मेजर आर्क, राइट। बट अगर हम यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो सेंटर में से पास हो रहा हो, कहां से पास हो रहा है, सेंटर में से, राइट। अगर ये सपोज कर लो ये सेंटर में से पास हो रहा है,
तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये सपोज कर लो सेंटर में से पास हो रहा है, तो ये लाइन को हम कहेंगे डायमीटर। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, डी। और ये आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये सर्क्यूमफ्रेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और हर एक पार्ट को हम कहेंगे सेमी सर्कल। हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे, राइट। तो इस तरह से अगर हम कोई भी कोड ड्रॉ करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा आर्क को। स्मॉलर पार्ट को हम कहेंगे माइनर आर्क, ग्रेटर पार्ट को हम कहेंगे मेजर आर्क। और अगर हम यही डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, दैट मीन्स पासिंग थ्रू सेंटर, तो वो सर्क्यूमफ्रेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और उसे हम फर्स्ट एक पार्ट को सेमी सर्कल कहेंगे। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये आपका लॉन्गेस्ट कोड भी होगा। डायमीटर इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दिस सर्कल। कोई भी सर्कल होगा, उस सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड आपका क्या होगा, डायमीटर, लॉन्गेस्ट कोड इज इक्वल टू डायमीटर। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहां पर अगर हम कोई भी एक सर्कल ले लेते हैं, ओके, सपोज दैट दिस इज ए सर्कल, और इस सर्कल को अगर हम इसमें हम एक कोड ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड सेंटर, राइट। तो अगर ये कोड ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर ये आर्क था आपका, ये सर्क्यूमफ्रेंस, बट यहाँ पे अंदर का जो एरिया है उसे भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे स्मॉलर पार्ट को हम कहते हैं, स्मॉलर पार्ट को हम यहाँ पर कहेंगे माइनर सेगमेंट, राइट। और ग्रेटर पार्ट को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ओके। बट यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि सपोज दैट यहाँ पे आपका एक सर्कल है, और यहाँ पर ये सेंटर हम ले लेते हैं कोई भी एक, अगर ये सपोज कर लो हमारा सेंटर हो गया सी, और यहाँ पर ये रेडियस ड्रॉ किया गया है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट। तो यहाँ पे इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेक्टर। ये दोनों आपका सेक्टर हो गया, स्मॉलर पार्ट को आप कहोगे माइनर सेक्टर, और ग्रेटर पार्ट को आप कहोगे मेजर सेक्टर। अब दो चीजें आपको याद रखनी है, ये कि सेगमेंट कब कहा जाएगा और सेक्टर कब कहा जाएगा। जब आपका रेडियस बन रहा होगा, रेडियस से कोई एरिया कवर हो रहा होगा, तो उसे आप सेक्टर कहोगे। और अगर आपका किसी लाइन से, दैट मीन्स कोड से अगर ड्रॉ किया जा रहा है, तो आप उसे सेगमेंट कहोगे, ओके। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज इन ऑफ ए सर्कल। अगर हम यहाँ पे सर्कल कोई भी ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर ऑलवेज कहाँ पे होता है, इंटीरियर पार्ट में होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया कि अगर कोई भी सर्कल है और उसके रेडियस से हम ग्रेटर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट लेते हैं ए, तो वो कहाँ पर होगा, इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक्सटीरियर पार्ट में होता है, रेडियस से अगर बड़ा होगा तो। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर को ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कोड कहते हैं। Now next, an arc is a when its end at the
एंड ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर आप ड्रॉ करते हो किसी भी सर्कल में तो उस आर्क को आप क्या कहते हो? सेमी सर्कल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड सेगमेंट। यहां पर देखो सेगमेंट वर्ड आया है, तो सेगमेंट एक तो आर्क से आपका बनता है और दूसरा किससे बनता है? कोड से। नाउ नेक्स्ट इज ए सर्कल डिवाइड्स द प्लान ऑन विच इट लाइज इन। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? टोटल 3 पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल इटसेल्फ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। दैट इज लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is radius of the circle। अगर हमें कोई भी सर्कल गिवन हो, सेंटर से हम सर्कल के किसी भी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो उसे हम रेडियस कहते हैं। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। सेकेंड इज ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। यहाँ पे अगर हम इक्वल कोड्स की बात करें तो देखो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पर भी आप ड्रॉ करो, राइट। 5 सेंटीमीटर का हम बहुत सारा कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हुआ कि ये जो वर्ड हमें फाइनाइट दिया गया है ये रॉन्ग है, इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now third question is if a circle divides into 3 equal arc, each is a major arc। अगर कोई भी सर्कल है उसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। अगर हम उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो बोला गया है कि सभी जो एंगल्स हैं, जो सभी आर्क हैं, वो मेजर आर्क होगा। मेजर आर्क आपका कब होता है? जब मोर देन 180 से ज्यादा एंगल बनता है। 180 से ज्यादा आपका एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि 360 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 120। मोर देन 180 हो, राइट, मोर देन 180 एंगल हो तो ही आपका मेजर आर्क बनता है, अदरवाइज माइनर आर्क बन जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। ऑब्वियसली है कि लॉन्गेस्ट कोड को ही हम कहते हैं, या रेडियस को भी हम डबल कर देते हैं, ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस। रेडियस को अगर आप डबल कर देते हो तो आपका डायमीटर बन जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। कोड वर्ड दिया गया यहाँ पे। सेक्टर कब बनता है? जब हमें रेडियस गिवन हो, बट यहाँ पे कोड गिवन है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज ए सर्कल इज ए प्लान फिगर। हमने डेफिनेशन में ही लिखा है इन ए प्लान, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गए। सो प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।